हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज मुमताज फ्रॉम इंश्योर एजुकेशन। आज के वीडियो का टॉपिक है तोवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी विच इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ रशिया। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि ऐसी यूनिवर्सिटी सर्च करते हैं जो कि मॉस्को के आसपास हो, तो उनके लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है बिकॉज तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इज ओनली 150 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द कैपिटल सिटी ऑफ रशिया, दैट इज मॉस्को। इस वीडियो में मैं आपको यूनिवर्सिटी के ओवरव्यू के बारे में, एडमिशन प्रोसेस के बारे में, बजट के बारे में, वहाँ पे स्टडी पैटर्न कैसा होता है, एफएमजी का रिजल्ट क्या रहा है, इन सब के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी। सो मेक श्योर यू वॉच द कंप्लीट वीडियो विदाउट स्किपिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। बात करते हैं यूनिवर्सिटी के ओवरव्यू के बारे में। तोवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है and this university was established in the year 1936. NMC and WHO approved university है and wdom.org की जो वेबसाइट होती है उस पर जाके आप चेक कर सकते हैं। वेबसाइट में भी इस यूनिवर्सिटी को मेंशन किया गया है। इस वेबसाइट पे वो सारी यूनिवर्सिटीज मेंशन की गई हैं जिनकी जो डिग्री है वो इंडिया में वैलिड होती है। वंस यू विल कंप्लीट योर डिग्री फ्रॉम तोवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ रशिया, ये जो डिग्री है ये वर्ल्ड वाइड वैलिड होती है। आप यूएसएमएलई का भी एग्जाम दे सकते हैं, प्लैब का एग्जाम दे सकते हैं, इंडिया में आके नेक्स्ट का एग्जाम दे सकते हैं, और अगर आपको रशिया में ही सेटल होना है देन दैट इज आल्सो एन ऑप्शन फॉर यू। तोवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो आपका कोर्स का जो मीडियम रहता है दैट इज कम्प्लीटली इन इंग्लिश मीडियम। इससे पहले ये था कि वहाँ पे बाइलिंगुअल आपको कोर्सेज मिलते थे जहाँ पे 3 साल आपको रशियन लैंग्वेज में सिखाया जाता था एंड रिमेनिंग 3 साल आपके इंग्लिश मीडियम के होते थे। अब ये जो एनएमसी की नई गाइडलाइंस आई है उसके बाद इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अलग से कंप्लीट इंग्लिश मीडियम का कोर्स प्रोवाइड करवाती है यूनिवर्सिटी। तो इस चीज के लिए भी आपको सेकंड थॉट देने की जरूरत नहीं है। योर डिग्री विल बी वैलिड इन इंडिया। अगर हम एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा जिसमें कि 3 पॉइंट्स है। आपको आपके 12th में पीसीबी में जो आपकी परसेंटेज आती है दैट मस्ट बी 50% और मोर देन दैट। At the time of admission, your age must be 17 years. And the third point is, you must qualify your NEET exam in your required category. But of course, आप without NEET के भी तोवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, बट उसके बाद आपको रशिया में ही सेटल होना पड़ेगा। आप इंडिया में आके नेक्स्ट का एग्जाम नहीं दे सकते। उसके अलावा अगर आपको अब्रॉड में ही सेटल होना है देन आप विदाउट नीट भी तोवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस होता है वो होता है वहां का एंट्रेंस एग्जाम। तोवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी अपना एक एंट्रेंस एग्जाम करवाती है सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो स्टूडेंट्स जब उस एग्जाम को क्लियर करें तभी उनको वहां पे एडमिशन मिले। एंट्रेंस एग्जाम जो होता है इस यूनिवर्सिटी के लिए वो ऑनलाइन होता है एंड आपके सितंबर में इनटेक्स होते हैं, तो सितंबर से पहले आपका ये एग्जाम होगा। एंड जो एग्जाम का पैटर्न होता है दैट इज एमसीक्यू टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप इस एग्जाम में 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। इन दोनों में ही आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा एंड वंस यू विल क्वालिफाई द एग्जाम आप अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। बट प्लीज कीप इन माइंड कि ये जो एग्जाम होता है ये ऑनलाइन होता है एंड ड्यूरिंग द एग्जाम अगर आपने कोई भी ऐसी एक्टिविटी की कि आपके इन्विजिलेटर को लग रहा है कि आप चीटिंग कर रहे हैं या फिर आप कुछ अदर एक्टिविटीज करने की कोशिश कर रहे हैं अलॉन्ग विद योर एग्जाम, तो ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि वो आपके एग्जाम को डिस्क्वालीफाई कर दे ऑन द स्पॉट और आपको दोबारा भी एग्जाम देने की मौका ना मिले। तो ध्यान रहे कि एग्जाम देते टाइम आप अटेंटिव रहें और आपका ध्यान इधर उधर ना जाए और आप बिल्कुल चीटिंग करने की कोशिश ना करें। वंस यू विल क्वालिफाई योर एग्जाम उसके बाद वहां पे आपको अपनी ट्यूशन फीस पे करनी पड़ती है फर्स्ट सेमेस्टर की, और जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर की ट्यूशन फी पे हो जाएगी उसके बाद आपका वीजा आ जाएगा एंड देन यू आर मोस्ट वेलकम टू स्टडी इन तोवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। अगर हम बात करें बजट के बारे में तो तोवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी ऑफ रशिया। यहाँ की फीस बहुत कम है और जो यहाँ की ट्यूशन फीस है पर ईयर वो है 2,86,327 रूबल एंड जो इसका हॉस्टल के चार्जेस है वो है 12,000 रूबल पर ईयर, जो कि बहुत कम है अगर हम कंपेयर कर रहे हैं अदर यूनिवर्सिटीज ऑफ रशिया से। तो तोवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को चूज करने के पीछे भी ये बहुत बड़ा रीजन है कि ये बहुत अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी है जो कि मॉस्को के पास है, बिकॉज मॉस्को जो है वो कैपिटल सिटी है रशिया की और उसके पास जो यूनिवर्सिटीज हैं वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है। उनका जो कॉस्ट पड़ता है दैट इज अराउंड 50 lakhs,
बट तोयर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो आपका कोर्स होगा कंप्लीट 6 इयर्स का, अगर हम ट्यूशन फी, हॉस्टल, वीजा एक्सटेंशन, इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, इन सबको भी अगर हम लगा के बात करें तो भी आपकी 18 से 20 लाख रुपए के अंदर ये पूरा कॉस्टिंग आती है। अगर हम बात करें हॉस्टल की तो वहां पे टोटल 4 हॉस्टल है, बट हॉस्टल नंबर 2 एंड हॉस्टल नंबर 3 जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें कि मेनली इंडियन स्टूडेंट्स रहते हैं। हॉस्टल नंबर 2 एंड हॉस्टल नंबर 3 में जो डिफरेंस है बेसिकली वो ये है कि जो हॉस्टल नंबर 2 है वो प्रॉपर जो हॉस्टल होता है उस तरीके से कि बहुत सारे रूम्स हैं आपके हॉस्टल में और उन सबका एक कॉमन किचन आपको एक फ्लोर पे मिलेगा, सारे स्टूडेंट्स वहीं पे जाके अपना खाना बनाते हैं। बट हॉस्टल नंबर 3 जो है वो एक अपार्टमेंट टाइप है कि 3 BHK 2 BHK इस टाइप के आपको वहाँ पे रूम्स मिलेंगे कि 3 रूम है, 3 बच्चे मिलके रह रहे हैं, उनका सेपरेट किचन है, सेपरेट बालकोनी है, सेपरेट उनका वॉशरूम है। तो हॉस्टल नंबर 3 अपार्टमेंट टाइप है एंड हॉस्टल नंबर 2 जो प्रॉपर हॉस्टल होता है उसकी तरह से, बट इनके फीस में जो है वो डिफरेंस होता है। तो जो भी बच्चा जहाँ कंफर्टेबल है वहां पे अपना इनरोलमेंट करवा सकते हैं। पूरे हॉस्टल में आपको सेंट्रलाइज्ड हीटिंग सिस्टम मिलेगा, वहां पे आपको मैट्रेस, वार्डरोब, टेबल, चेयर, ये इवन ब्लैंकेट भी आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करवाती है। तो ये सारी चीजें आपको हॉस्टल में ऑलरेडी मिलेंगी, बट आपको आपका जो बेसिक जो आपकी नीड्स है, बेसिक जो आपको रिक्वायरमेंट होगी वहां पे सामान के, आपको बस वही ले जाना है एंड हॉस्टल्स में आपको कंप्लीट फैसिलिटी मिलेगी। इवन स्टूडेंट्स के लिए लाइब्रेरी फैसिलिटीज अवेलेबल है हॉस्टल में भी एंड बाहर भी, और वहाँ पे सारी बुक्स अवेलेबल हैं एनाटॉमी की और हर तरह की बुक्स आपको वहाँ मिल जाएगी और फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहाँ पे जाके अपनी बुक्स ले सकते हैं, उनको पढ़ के वापस रिटर्न कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज इन टोटल आपको तोयर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में मिलती है और इस रेंज में इतनी सारी फैसिलिटीज मिलना बहुत बड़ी बात है। एंड एट द सेम टाइम वहाँ पे जो आपका स्टडी पैटर्न है दैट इज वेरी स्ट्रिक्ट, टीचर्स वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है, आपको स्ट्रिक्टली पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप किसी भी एग्जाम में फेल होते हैं तो यस आपका एक्सपेल होने की प्रॉब्लम वहाँ पे होती है। तो ध्यान रखिए कि आपको वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी एंड वंस यू विल क्वालिफाई योर एग्जाम, उसके बाद आपको नेक्स्ट का एग्जाम देने में कोई भी इशू नहीं आएगा बिकॉज लेवल ऑफ एजुकेशन इज वेरी गुड। अगर हम बात करें फूड की तो कैफेटेरिया आपको यूनिवर्सिटी में मिलता है, वहां पे जाके आप अपने जो ब्रेकफास्ट होता है वो सब कर सकते हैं, टी, कॉफी, ये सब कुछ आपको वहां पे अवेलेबल हो जाता है। बट स्पेशली अलग से वहां पे आपको इंडियन मेस नहीं मिलेगा, बट यस इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं नियर बाय, आप इंडियन रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खा सकते हैं। इंडियन मेस का जो फैसिलिटीज है वहाँ पे सीनियर जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी तरह से उसको मैनेज करते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि वो सर्विसेज वहाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं, बट अलग से आपको इंडियन मेस वहाँ नहीं मिलेगा, टू बी वेरी क्लियर। एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप सेल्फ कुकिंग कर सकते हैं बिकॉज किचन अवेलेबल है, हर फ्लोर पे आपको किचन मिल जाएगी। अगर आप हॉस्टल नंबर 3 में रह रहे हैं तो वहाँ पे आपके पास सेपरेट किचन है, तो आप खुद खाना बना के खा सकते हैं। अदरवाइज रेस्टोरेंट बहुत सारे हैं, वहाँ पे जाकर आप खाना खा सकते हैं, कैफेटेरिया का ऑप्शन मिल जाएगा। एंड इन सब में अगर हम एक्सपेंस देखें तो ऑलमोस्ट 10 से 12,000 का आपका मंथली एक्सपेंस आ जाता है फूड का। तो ये जो आपको मैंने बजट बताया है उसके अलावा ये आपका फूड का एक्सपेंस है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। तोयर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो कोर्स ड्यूरेशन है और उसका जो स्टडी पैटर्न है वो इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि जो कोर्स ड्यूरेशन है वो आपका 6 इयर्स का होगा, जिसमें 5 ईयर आपका थ्योरेटिकल नॉलेज रहती है कंप्लीटली एंड 1 ईयर आपको इंटर्नशिप कराई जाती है अलग से। And yes, this university is fulfilling the NMC guidelines as well. NMC guidelines के अकॉर्डिंग आप जहां से अपना कोर्स कंप्लीट कर कर आएंगे वहां पे 54 मंथ्स का आपका कोर्स होना चाहिए प्लस 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप होना चाहिए। तो ये गाइडलाइन जो है वो फुलफिल हो रही है बिकॉज यहाँ पे 6 ईयर का आपका कोर्स है, कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम ये यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी। एट द सेम टाइम जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको लाइसेंस प्रोवाइड करवाएगी रशिया की जो गवर्नमेंट है वो। जब आपका 6 ईयर का कोर्स हो जाता है उसके बाद आपका गॉश एग्जाम होता है, उसी के साथ आपको लाइसेंसिंग एग्जाम भी प्रोवाइड होगा एंड वंस यू विल क्लियर योर लाइसेंस एग्जाम आप नेक्स्ट का एग्जाम आके दे सकते हैं इंडिया में। तो ये सारी गाइडलाइंस जो एनएमसी की हैं वो तोयर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी फुलफिल करती है। सो यू डोंट हैव टू गिव अ सेकंड थॉट व्हाइल चूजिंग दिस यूनिवर्सिटी फॉर यू। अगर हम स्टडी पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे 1 to 3rd ईयर जो आपका कोर्स है उसमें आपको 70% आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है एंड 30% आपका क्लिनिकल एक्सपोजर होता है। बट 3rd से 6th ईयर का जो आपका पीरियड होता है उसमें आपको जो 70% है वो क्लिनिकल रोटेशंस मिलते हैं एंड 30% आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है। इवन आपके हॉस्पिटल्स में ही क्लासेस लगती है मोस्ट ऑफ द टाइम।
तुवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बहुत सारे हॉस्पिटल से टाइप हैं इन ऑल ओवर द तवेर सिटी, जो कि तवेर ओब्लास्ट जो सिटी है वहाँ के जितने हॉस्पिटल्स हैं सबसे इस यूनिवर्सिटी के टाइप्स हैं। एंड इवन मॉस्को के भी बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ से यूनिवर्सिटी के टाइप हैं। तो बच्चे बहुत बार क्लिनिकल रोटेशंस के लिए मॉस्को तक जाते हैं और वहाँ पे उनको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है, बिकॉज मॉस्को कैपिटल सिटी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से पेशेंट के जो नंबर है वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो एक क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है बच्चों को। एंड इस यूनिवर्सिटी में आपको फर्स्ट ईयर में रशियन लैंग्वेज भी पढ़ाई जाती है एंड उस रशियन लैंग्वेज का यूज आपका जब आपके क्लिनिकल रोटेशंस होते हैं वहां पे होता है, बिकॉज जब हम किसी लोकल से इंटरेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली ये पॉसिबिलिटी है कि उनको इंग्लिश लैंग्वेज ना आती हो, इसी वजह से आपको वहां पे रशियन लैंग्वेज सिखाई जाती है, सो दैट ड्यूरिंग योर क्लिनिकल रोटेशंस आपको उनसे बात करने में वाइल कम्युनिकेटिंग विद पेशेंट्स आपका कोई भी इशू ना हो। एंड अगर बात करें एफएमजी पासिंग रेट की, तो बहुत सालों से तुवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। जितने भी बच्चे यहाँ से कोर्स करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एबल टू क्लियर द एग्जाम, एफएमजी एग्जाम इन इंडिया। सो दिस यूनिवर्सिटी इज बेस्ट फॉर यू। अगर आपको अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी चाहिए जो कि मॉस्को के पास हो, डिस्टेंस वाइज भी बहुत आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल रहा है। सो दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट तुवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ रशिया। और अगर इसके बारे में आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो भी आप यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं आपको उस यूनिवर्सिटी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। एंड कोई भी अगर क्वेरी है, कोई भी अगर डाउट है आपको, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट द गिवन नंबर। And for more information about MBBS in abroad, you can visit our website, that is www.inshoreeducation.com. Thank you for watching my video.